नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं सागर भाई हमें गेमिंग पीसी बिल्ड बताओ, हमें 50,000 वाली 70,000 वाली लेटेस्ट 2024 के हिसाब से गेमिंग कंप्यूटर कैसे बनाना है, कंपोनेंट कैसे खरीदने हैं, क्या खरीदने हैं वो बताओ। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि यार हर बजट में मैं कंप्यूटर खरीदूं, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो भाई मैं तो बर्बाद हो जाऊँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। रोज अगर मैं 1.5 लाख का कंप्यूटर बनाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, मेरा तो किसी कंप्यूटर कंपनी से टाई अप भी नहीं है। पर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता सकता हूं कि अगर मैं खरीदता तो क्या खरीदता। इसमें थोड़ी ऊंच नीच भी हो सकती है, प्रोडक्ट थोड़े से इधर उधर भी हो सकते हैं। अब जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है मैंने वो बोले हैं। लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर बिल्ड बताते हैं, कुछ ऐसा पार्ट बताते हैं जो मिलता नहीं है। जो चीज़ मिलती नहीं है वो कितनी भी सस्ती हो, फायदा क्या है। ठीक है, सस्ती मिल रही है, मिलनी तो चाहिए, वो अवेलेबल ही नहीं होती। तो मैं ऐसी चीज़ नहीं करने वाला। सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करेंगे, सीपीयू की बात करेंगे। यहां पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इंटेल का कोर i3 13 जनरेशन। ठीक है, 12M कैशे अप टू 4.50 गीगाहर्ट्ज, तो बहुत ही कैपेबल है। i3 है, 13 जनरेशन है, लेटेस्ट है। इसकी कॉस्ट आपको 13,500 रुपए पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हो तो आप i5 भी ले सकते हो, 13 जनरेशन ही। ये आपको 21,000 के आसपास पड़ेगा। तो ये टोटल कर दिया है मैंने, 70,000 बैठता है पूरा कंप्यूटर। और बहुत ही बढ़िया कंप्यूटर है, आने वाले जितने भी बड़े गेम हैं लगभग ये सारे ही मक्खन मस्ती से चला देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक मस्त कैपेबल गेमिंग कंप्यूटर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हमने प्रोसेसर की बात की, ये है i3, आप चाहे i5 13 जनरेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम मदरबोर्ड की। अब क्योंकि जो 13 जनरेशन, मैं बहुत बेसिक भी बता रहा हूं आपको, जो 13 जनरेशन इंटेल का जो प्रोसेसर है वो 1700 LGA 1700 सॉकेट पर काम करता है। जिस सॉकेट का हमारा सीपीयू होता है हमें वही सॉकेट वाला मदरबोर्ड भी लेना होता है। तो यहां पर हम LGA 1700 यानी LGA 1700 सॉकेट वाला लेंगे मदरबोर्ड। हम MSI Pro B760MP माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर वाला मदरबोर्ड लेंगे। इसमें M.2 का स्लॉट भी मिलता है। इसमें मेमोरी बूस्ट है 6800 MHz वाली, मेगाहर्ट्ज वाली आप मेमोरी यानी कि रैम लगा सकते हो। ठीक है, ये 12th जनरेशन और 13th जनरेशन दोनों ही इंटेल के प्रोसेसर के लिए जो सेम ही सॉकेट है 1700 LGA 1700, उसमें ये काम करता है। ये आपको 12,309 रुपए का पड़ेगा। आप चाहें तो कोई और मदरबोर्ड भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं AMD और इंटेल इन दोनों के लिए अलग अलग मदरबोर्ड आते हैं। क्योंकि हम यहां पर इंटेल की बिल्ड कर रहे हैं तो आपके इंटेल मदरबोर्ड लेना है। ध्यान से लेना। मदरबोर्ड लेने का क्या मेन फैक्टर होता है कि आप पोर्ट देख लो, PCI एक्सप्रेस स्लॉट कौन सा है, रैम के कितने हैं। इसमें 4 रैम लग सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप आगे फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी भी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। माइक्रो ATX है, बढ़िया है, छोटा सा ही होता है, आराम से आप लगा लोगे। ठीक है, ये आपको 12,309 में पड़ेगा। ये एक कंपोनेंट हो गया, इसको साइड करते हैं। अब हम बढ़ते हैं रैम कौन सा लेना है। देखो रैम लेना है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए। अब इसमें 5200 है। हाँ मैं जानता हूं इतना हाई एंड नहीं है 5200 मेगाहर्ट्ज, लेकिन इट्स नाइस, नॉट बैड। तो यहां पर क्रॉसएयर विजन्स का 16 GB का रैम स्टिक जो है एक, वो आपको 4,655 रुपए का पड़ेगा। आप ऐसी 2 स्टिक ले सकते हैं तो आपको मिल जाएगा टोटल 32 GB रैम, जो कि बहुत होता है। तो इसकी एक स्टिक की कीमत है 4,655 रुपए। ठीक है, तो आप 2 स्टिक खरीद सकते हैं। आप चाहें तो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, क्योंकि हमारा जो मदरबोर्ड है वो 6800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक की मेमोरी को सपोर्ट करता है, तो आप 6800 मेगाहर्ट्ज वाली जो रैम है उनको खरीद सकते हैं। जितने जो कम फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं वो यूजुअली जो रैम स्टिक्स हैं वो सस्ती आती हैं। तो ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। 2 स्टिक खरीद लीजिए, 4,655 इंटू 2 कर लीजिए, आपका रैम का खर्चा हो गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड बहुत महंगे आते हैं और बहुत सस्ते भी आते हैं। 3,000 का भी मिलता है और 3 लाख का भी मिलता है। यहां पर हमारा तो बजट भाई 70,000 है, तो उसमें हमें देखना है। यहां पर मैं इसमें लगा रहा हूं गीगाबाइट NVIDIA GeForce RTX 3060। RTX 3060 चैंपियन ग्राफिक्स कार्ड है, काफी वक्त से चल रहा है और ये आपको 25,400 कुछ रुपए में मिल जाएगा, 25,500 का, जो कि मेरे हिसाब से सही प्राइस है। ये देखते हुए कि ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है लेकिन बहुत ही कैपेबल है, आपके सारे नए गेम चला देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप ले सकते हैं 12 GB वाला DDR6 PCIe X16, वही है जो आपके मदरबोर्ड में आराम से लग जाएगा।
तो ये ले सकते हैं आप 25,000, मतलब 25,500 रुपए का आपको ये पड़ेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। हमारा जो अगला कंपोनेंट है दोस्तों वो है पावर सप्लाई। अब इन सब चीजों को पावर करने के लिए हम यहां पर लगा रहे हैं 600 वॉट का, जो कि मोर देन इनफ होगा। 600 वॉट का पावर सप्लाई लगाएंगे। एंड स्पोर्ट्स का VS600L नॉन मॉड्यूलर हाई एफिशिएंसी गेमिंग पावर सप्लाई। अब देखो ये 2,000 रुपए की चीज है, ज्यादा महंगी नहीं है, तो आप चाहें तो थोड़ी और महंगी भी ले सकते हैं। आप 600 वॉट का कोई और अच्छी कंपनी का पावर सप्लाई देख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप मन हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रैम भी आप चेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर अच्छी फ्रीक्वेंसी का हो, ज्यादा स्लो रैम ना हो, नहीं तो आपको पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और 32 GB रैम इज लाइक मोर देन एनफ। इवन 16 GB भी ठीक है, लेकिन 32 GB तो यार आज के वक्त में होना चाहिए, ये देखते हुए कि भाई आप शायद हाई एंड गेम भी चलाएंगे। पावर सप्लाई 600 वॉट की कोई भी अच्छी वाली आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर एंड स्पोर्ट्स की रिकमेंड की है, वैल्यू फॉर मनी देते हैं ये लोग। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अब हम बढ़ते हैं कि हमें कैबिनेट कौन सा चाहिए। देखो कैबिनेट बहुत सस्ते आते हैं, ज्यादा महंगे नहीं आते। यहां पर जो कैबिनेट की बात कर रहा हूं वो एंड स्पोर्ट्स का ICE 112 मिड टावर कंप्यूटर केस गेमिंग कैबिनेट। ये सपोर्ट करता है ATX, माइक्रो ATX एंड ITX फॉर्म फैक्टर के मदरबोर्ड को। इसका प्राइस 3,200 कुछ रुपए है, मतलब 3,000 3,500 का आएगा। मदरबोर्ड ये आपका कैबिनेट लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए। कुछ कैबिनेट ऐसे होते हैं जो सामने से क्लोज होते हैं, ऐसे कैबिनेट में अगर आप कूलिंग हल्की सी भी ऊंच नीच हुई तो आपका कंप्यूटर गर्म होगा। तो आपको ऐसा कैबिनेट लेना है जिसमें हवा आसपास जाए। अब क्योंकि इसमें फैन 3 फैन सामने लगा सकते हैं आप, और ऊपर से भी ये पूरा जाली जाली है पूरा हवा, तो ये गर्म नहीं होगा। आप चाहें तो कोई और अपना पसंद का ले सकते हैं जो माइक्रो ATX मदरबोर्ड को सपोर्ट करता हो, मिड टावर फुल टावर जो आप लेना चाहे ले सकते हैं, बट मेक श्योर एयर फ्लो अच्छा हो। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको अपना CPU कूल भी तो करना है। आजकल वाटर कूलर ही लगा रहे हैं, एयर कूलर बहुत कम लोग ही लगा रहे हैं। हालांकि एयर कूलर भी बहुत अच्छे होते कर देते हैं कूल, अगर आप ज्यादा ओवरक्लॉक नहीं कर रहे हो तो इट्स वेरी नाइस। बट फिर भी अगर आपको चाहिए वाटर कूलर जो कि बहुत सस्ते में ही आता है, तो डीप कूल का LE500 240 mm वाला जो आपका कूलर है, लिक्विड CPU कूलर है, इसे आप लगा सकते हैं। ये सपोर्ट करता है LG A1700 को, 1200 को, 1151, 1150, 1155, मतलब जितने भी इंटेल के आ रहे हैं। ये सॉकेट का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका जो कूलर है ना वो आपके CPU के ऊपर जाता है। ये आपको 5,276 रुपए का मिलेगा, और इसी के साथ आपकी बिल्ड खत्म होती है। अब ये सारे कंपोनेंट खरीद कर घर में मंगा लो, इन्हें असेंबल करो। मैंने असेंबल की वीडियो भी बनाई हुई है कि कंप्यूटर कैसे असेंबल किया जाता है। 30 मिनट की वीडियो है, आपके सामने कंप्यूटर बनाया मैंने, बहुत ही आसान होता है, आप भी बना सकते हो। यह है दोस्तों 70,000 रुपए की बिल्ड। इस कंप्यूटर से आप सारे ही लेटेस्ट गेम खेल सकते हो, बढ़िया मक्खन परफॉर्मेंस, हाई FPS, PUBG, कोई भी गेम आप इसको थ्रो कर दो कंप्यूटर का, फुल में नहीं तो हल्की सी मिड सेटिंग में, तो ये सारे गेम ही चला देगा। बहुत ही कैपेबल कंप्यूटर है, क्योंकि ये लेटेस्ट इंटेल के प्रोसेसर को इस्तेमाल करता है, तो काफी साल लास्ट करने वाला है। इसमें आप वीडियो एडिटिंग से लेकर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग से लेकर कोडिंग से लेकर सारी ही चीजें थ्रो कर दो, ये आराम से कर देगा। तो ये तो दोस्तों 70,000 रुपए वाले कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं थोड़ा इससे और नीचे जाऊंगा, मैं 50, 40, 20, 10 जितना नीचे जा सकूंगा जाऊंगा, लेकिन मुझे इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मुझे इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए। आप इस वीडियो को 3 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो, सारे दोस्तों को शेयर करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मैं ऐसे ही कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद दुनिया भर के जितने भी गैजेट्स हैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन जो असेंबल किए जा सकते हैं, मैं वादा करता हूं कि वो लेके आऊंगा। सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिए, खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना है तो नॉलेज के लिए बढ़िया है, राइट। आपको पता रहेगा कंप्यूटर बिल्ड कैसे करते हैं, कंपोनेंट खरीदते कैसे हैं। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि थोड़ी बहुत रह गई हो, लेकिन अगर मैं खरीदता तो मैं यही खरीदता 2024 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।